Audio Jungle. वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स, मैथ पॉइंट लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम भाग नंबर 2 में पिछले लेक्चर में लाभ हानि के पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको या कोई एक वस्तु जिसको खरीद कर लाता है और उसे दो अलग अलग कंडीशन में या अलग अलग प्रकार से बेचता है, उस समय हम उन क्वेश्चनों को कैसे अनुपात को किस प्रकार से बैलेंस करके उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, समान। पहली कंडीशन में भी वही क्रय मूल्य और दूसरी कंडीशन में भी वही क्रय मूल्य, लेकिन बेचता अलग अलग तरीके से है। आज दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जहाँ पर जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाए, समान, यानी उनको बेचेगा समान रूप से। दो वस्तु है यानी पहली को भी समान रूप से बेच रहा है और दूसरी को भी समान रूप से बेच रहा है, तो अपन को वहाँ बैलेंस क्या करना पड़ेगा। फिर आप इस भाषा से ही समझ गए होंगे, विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य की जो इकाई होगी उसको हम क्या बना देंगे, समान बना देंगे। वहीं पे मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा और उसको सोल्व किया जा सकता है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि विक्रय मूल्य समान होने पर जो विक्रय मूल्य समान के जो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन डाले गए हैं और एक ही प्रकार से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। किताबों में अलग अलग प्रकार से दे रखा है, उस प्रकार से आपको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, किस किस प्रकार से सोल्व किए जाएंगे, हम इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि यहाँ पर बनाए जा सकने वाले जो नए वीडियो हैं आपके पास आसानी से पहुँच सके, उनका प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं किस प्रकार से वो क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें क्या बताया गया है। इस क्वेश्चन को किताब वाले कह देते हैं कि आप एक सूत्र लगा लो, बेनिस्ट का स्क्वायर बटा 2 करके कोशिश कर लो या बट्टा सिस्टम लागू कर दो। लेकिन दोस्तों बट्टा सिस्टम तब तक ही लागू होगा जब तक ये दोनों परसेंटेज सेम होंगे। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हमको रटनी नहीं है, हम बस साफ शब्दों में इसकी पूरी भाषा को पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी या फिर इशारा करेगा आपको कि कहीं ना कहीं उन दोनों वस्तुओं को जो अलग अलग प्रकार से बेच रहा है, उनको बेचने का जो मूल्य है वो क्या है, समान है। तो इकाइयाँ भी क्या होंगी, समान होंगी। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, किसी एक वस्तु को तो वह 20%, कोई व्यक्ति किसी एक वस्तु को 20% लाभ पर, यानी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 1/5 भाग। बोलो सही है कि नहीं है दोस्तों। और किसी दूसरी वस्तु को वो 20% हानि पर बोलता है, तो कितना आ जाएगा, 1/5 ही हो जाएगा, लेकिन माइनस की वैल्यू। ये दो चीज़ें। तो दोस्तों इन दोनों परसेंटेजों के अनुसार चलते हैं तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अपने पास बनकर आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आएगा इस परसेंटेज के अनुसार, 5 क्रय मूल्य है, 5 में खरीदा, 1 रुपये लाभ हुआ तो बेचा कितने में दोस्तों, 6 में। 5 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ तो बेचा कितने में, 6 में। ऐसे ही बोलता है कि 5 में खरीदा, 1 की हानि हुई तो बेचा कितने में दोस्तों, 4 में। ये रेशियो अपने पास आ गए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपने काम कर लिया। अब इसमें आगे देखिए, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, उसने डायरेक्ट ही कहा है, तो भैया यहाँ विक्रय मूल्य समान है, इसका मतलब ये इकाइयाँ भी क्या होनी चाहिए, समान, तभी तो विक्रय मूल्य समान बनेगा। यदि इकाइयाँ समान है तो आपका क्वेश्चन एकदम राइट चल रहा है। यदि इकाइयाँ समान नहीं है तो सबसे पहले उन इकाइयों को क्या करेंगे, समान बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ इकाइयों को समान, विक्रय मूल्य समान है दोस्तों, विक्रय मूल्य क्या है, समान। तो अब की बार विक्रय मूल्य को समान बनाएंगे। इसको कितने से गुणा कर दें दोस्तों, 4 से या 6 से गुणा कर लो, या फिर थोड़ी छोटी वैल्यू से गुणा करना चाहते हो, डायरेक्ट पकड़ में आ रही है, इसको 2 से गुणा कर दो और इसको 3 से। तो आपके देखो नए अनुपात क्या बनेंगे उनको लिख लो। और वहाँ पे सारे क्वेश्चन बैठे हैं मेरे, देखो 5 दूनी 10 और ये दूसरा विक्रय मूल्य कितना हो गया, 12। जो दूसरी वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 15 और उसका विक्रय मूल्य भी कितना, 12। ये क्या क्या है, यहाँ लिखूँ तो इसको बोलूँगा मैं कुल,
कुल मिलाएंगे, कुल जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे बोले तो 25 इकाई, और ये क्या होगा 24 इकाई। ये लो दोस्तों, क्या क्या है ये भाषाएं आपको पता चलनी चाहिए। इसे क्या बोलोगे, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, इसे पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, कुल दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य और दोनों वस्तुओं का मिलाकर विक्रय मूल्य। ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों, कोई सा भी एक मान देकर आपको कुछ भी पूछ सकता है। विक्रय मूल्य मैंने समान कर लिया, मेरा यहाँ पे पूरा क्वेश्चन बैलेंस हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, बैलेंस हो गया, और इन इकाइयों पे मैं काम कर सकता हूँ। बैलेंस का मतलब ये है। अब देखो पूछना क्या चाहता है, उस पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ का प्रतिशत पूछना चाहता है। और आपको मैंने बताया कि लाभ का प्रतिशत फाइंड करना है तो कैसे करते हैं। देखो 25 में कुल, यानी दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदा, कुल सौदे की बात कर रहा है तो कुल की बात यहाँ देखेंगे। दोनों वस्तुओं को खरीदा 25 में, बेचा कितने में 24 में, तो हानि हुई कितने की, हानि एक की, कितने की दोस्तों, एक की हानि हुई। कितने में से, 25 में एक की हानि हुई, गुणा 100 कर देंगे दोस्तों, कितना परसेंट आ जाएगा, 4% हानि कर लेंगे आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करने को दोस्तों मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता था, 5 से 6, 5 से 4, यहाँ 25 और यहाँ 24, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये काम आपका तब तक ही लागू होगा जब तक ये परसेंटेज क्या है, समान है। चेंज हो जाएंगी तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए एक ही कंसेप्ट के द्वारा हम इस क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करें। आप इसको रिपीट करके देखना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब एक क्वेश्चन तो यहाँ आपका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का बना देगा। कुछ क्वेश्चन में क्या करेगा, विक्रय मूल्य देकर आपको क्रय मूल्य पूछ लेगा, या क्रय मूल्य देकर आपको विक्रय मूल्य पूछेगा। इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, तो आप एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ना दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों नया क्वेश्चन एक अपने सामने है, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, और यहाँ मैं लिख दूँ थोड़ा सा चेंज करके कि इस पूरे सौदे में कुल कितने रुपए का लाभ, कितने रुपए का बोला है अब की बार, प्रतिशत का नहीं बोला। तो यहाँ पढ़िए इसको ध्यान से, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन की पूरी भाषा समझ में नहीं आएगी, और पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, एक वस्तु को, और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर, यदि वह व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को 24,000 रुपये में बेचता है, प्रत्येक का मतलब हर एक वस्तु को 24,000 में, ठीक है, तो पूरे सौदे में कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। अब की बार रुपए पूछे हैं तो सबसे पहले वो परसेंटेज बनाइए, 20% लाभ यानी 1/5, और यहाँ 20% हानि यानी 1/5। तो यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लो दोस्तों। ये तो आप लोग को करवाया ही है अभी मैंने। तो 5 क्रय मूल्य होगा तो 1 रुपये लाभ में बेचा तो 6, और 5 से यहाँ क्या बनेगा 4। अब मैंने अभी आपको बताया था कि आपको पहले विक्रय मूल्य, देखो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य वही है, यानी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, समान। विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य को समान करो। विक्रय मूल्य क्या बनाओगे, समान बनाने के लिए इसको 2 से और इसको 3 से गुणा कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर देखना ध्यान से, नया अनुपात क्या बनेंगे 10 और 12, और यहाँ पे नया अनुपात गुणा होने पे पूरा क्या बनेगा 15 और 12। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, अब यहाँ क्या घटना घटने वाली है कि आपको अब की बार क्या पूछा गया है, रुपए पूछे गए। कुल सौदे में कितने रुपए की हानि हुई, कितने इकाई की हुई दोस्तों, 1 इकाई की हानि हुई। कितने इकाई की, 1 इकाई की हानि हुई। अब की बार आपको रुपए निकालने, प्रत्येक वस्तु का 24,000 दिया हुआ है, तो आप 24,000 इसके बराबर भी रख सकते हैं और इसके बराबर भी रख सकते हैं, या दोनों का मिलाकर रखते हैं तो 48,000 इसके बराबर रखना पड़ेगा। तो आप 12 इकाई का मान आपको दिया हुआ है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 24,000 दोस्तों। 1 इकाई का मान कितना आएगा, 24,000 बटा 12, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये 1 इकाई का मान। तो हानि भी कितनी हुई थी दोस्तों, हानि हुई थी कितने रुपए की, 1 इकाई, यानी 1 × 2,000, 2,000 रुपये की हानि। 2,000 रुपये की क्या हुई थी, हानि हुई थी। यदि मैं यहीं पे आपको ये पूछ लेता पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ,
तो 10 इंटू 2000 20,000। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ 15 इंटू 2000 30,000। और विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, क्रय मूल्य आपको बताना हो तो यहाँ इनसे गुणा करोगे, कुल क्रय मूल्य बताओ दोनों का मिलाकर, तो 25 इंटू 2 50,000, 25 इंटू 2000 यानी 50,000 कर लोगे। ये रुपए की हानि बता दी मैंने। एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, उसको अभी आगे लिखते हैं। यहाँ तक देखो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आज आप मुझे ये ज़रूर बताते रहेंगे कि कोई समस्या आ रही हो तो उसका निवारण मैं आप तक आसानी से पहुँचा सकूँ। इसलिए आप मुझ तक जो इसमें जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो रीजनिंग के सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में, तो आप मेरे पास कमेंट के माध्यम से या मेरे से जुड़कर सोशल मीडिया के माध्यम से आप मेरे तक पहुंचा सकते हैं और मैं इनका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। एक ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ए ऑप्शन उसने लिखा था 1/12 भाग, ठीक है। बी ऑप्शन उसने लिखा था 1/10 भाग। या सी ऑप्शन उसने रखा था 1/24 भाग। और डी ऑप्शन उसने रखा था 1/28 भाग। इस प्रकार से इसके ऑप्शन दे दिए गए थे, रुपये पूछा गया था। तो यहाँ देखना दोस्तों, ये 20%, अभी तक मैं 20% ही ले रहा हूँ। परसेंटेज कुछ भी आ सकती है और अलग अलग भी आ सकती है, सेम भी आ सकती है, इसलिए आप किताब के मेथड पे बिल्कुल नहीं जाइएगा, यहाँ ध्यान से करिएगा, बिल्कुल आसान है। पहली परसेंटेज है 20% लाभ यानी 1/5 भाग, ठीक है। और दूसरी है 20% हानि यानी 1/5 माइनस का। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की इकाइयाँ निकालेंगे दोस्तों आप, तो 5 से वैल्यू बनेगी 6 और 5 से यहाँ वैल्यू बनेगी 4। बोलो सही है दोस्तों। ये काम करने के बाद पहले रेशियो बैलेंस करेंगे, वही काम इसको 2 से और इसको 3 से। तो नए अनुपात क्या बनेंगे दोस्तों, 10:12 और 15:12। ये लो विक्रय मूल्य समान कर दिया। अब देखो यहाँ दिया हुआ नहीं था कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। बच्चे सोचेंगे ये विक्रय मूल्य समान का क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों। ऊपर लिखा हुआ है 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 1 लाख रुपए के हिसाब से बेचता है। अब 1 लाख रुपए के हिसाब से यहाँ भाग नहीं दिए थे दोस्तों, लाख दिया था। क्या दिया था यहाँ पर, लाख। इस प्रकार से दिया था दोस्तों, ठीक है। और उसने आंसर पूछ लिए थे अपने से, एसएससी ने पूछा ये क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा हुआ है, इसके हिसाब से देखो विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का क्या है, समान। तो समान कर दिया। अब देखो उसने क्या बोला, कुल सौदे में कितने रुपए की हानि हुई, कितने रुपए की हानि हुई, 25 से 24, यानी ये कुल 25 और ये 24। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24 और दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 25। अब देखें यहाँ कितने की हानि हुई, 1 इकाई की हानि हुई। कितने में से कितने की हानि हुई, 1 इकाई की। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1 इकाई का मान बताना है अपन को, रुपए बताने हैं, परसेंटेज नहीं बतानी। यदि परसेंटेज बतानी होती तो 1 की हानि 25 में से गुणा 100 4% की हानि आ जाती, लेकिन यहाँ रुपए बताने। अब 1 इकाई का मान बताना है अपन को। क्या बताना है दोस्तों, 1 इकाई का मान। पहले आपको दिया हुआ क्या है, 12 इकाई का मान आपको 1 लाख रुपए दिया हुआ है, यानी 12 इकाई का मान प्रत्येक का। आप टोटल लेते हैं तो 2 लाख इसके बराबर रखेंगे या 1-1 लाख इनके बराबर रख के 1 इकाई का मान निकाल सकते हैं। 12 इकाई का मान 1 लाख। देखो इस वे में दिया हुआ है, जिस वे में दिया हुआ है उसी वे में लिखेंगे। तो 1 इकाई का मान 1/12 लाख, ठीक है दोस्तों। तो बताओ हानि कितनी हुई उससे, हानि हो गई, ये भी देखना यहाँ क्या हुई दोस्तों, हानि कितने की, 1/12 लाख की, क्योंकि 1 इकाई मेरी हानि थी। बोलो सही है कि नहीं दोस्तों, हानि कितनी थी, 1 इकाई। तो मेरा आंसर आ गया 1/12 लाख। ये आंसर लगा के हम निकल लेते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी मैं और क्वेश्चनों को घुमाता हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। अलग अलग परसेंटेजों के क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। परसेंटेज मिश्र भिन्न की भी हो सकती है और एक पूर्णांक भिन्न की भी हो सकती है। कैसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक ही कंसेप्ट पर सारे क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है। बताने को इसके भी मैं 4-5 अलग अलग कंसेप्ट बता दूंगा, लेकिन जो सुपर कंसेप्ट है उसकी बात मैंने यहाँ आपके सामने रख दी। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इसको पढ़िएगा ध्यान से, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो दोस्तों, देखिए एक नया क्वेश्चन और,
जिसके अंदर आपको अलग अलग परसेंटेज दे दी थी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही काम हमको करना है। 25% लाभ है और 20% हानि है, यानी 1/4 तो लाभ और 1/5 हानि कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य निकालेंगे दोस्तों और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ समान है, प्रत्येक को कितने में बेचता है, वो 500 रुपये में। लेकिन रुपए की यहाँ कोई बात नहीं की, उसने रुपए के बारे में नहीं पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 16 से ही 2/3% आ जाए तो उसका 1/6 भाग ले लेना है, 12 से ही 1/2% आ जाए तो उसका 1/8 भाग ले लेना है, और काम अपन को इसी प्रकार से करना है। कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्रय मूल्य 4 इकाई तो विक्रय मूल्य 5 इकाई, और यहाँ पर क्रय मूल्य 5 इकाई तो 1 की हानि हुई है यहाँ पर, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 इकाई। बोलो दोस्तों, सही है यहाँ तक। अब इसमें बोलना क्या चाहता है कि 4 से 1 का लाभ हुआ तो 5 बन गई, और 5 से 1 की हानि हुई तो 4 बन गई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को समान तो इसको 4 से और इसको 5 से गुणा कर देंगे, पूरा रेशियो गुणा हो जाएगा। तो देखो नए अनुपात क्या बनेंगे, नए अनुपात बनाते हैं। तो पहला क्रय मूल्य कितना बनेगा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का 16 और 20 विक्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या बनेगा, 25 और विक्रय मूल्य कितना, 20। टोटल क्रय मूल्य, ये तो आप देख रहे हैं, टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 41 और विक्रय मूल्य 40। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत पूछिए, प्रतिशत बताने के लिए क्या करेंगे, भिन्न बनाना पड़ेगा। क्या हो गई, यहाँ खरीदा 41 में टोटल और बेचा कितने में, 40 में, तो हानि हो गई दोस्तों कितने की, 1 की हानि कितने में से, 41 में 1 की हानि गुणा 100 कर देंगे, यानी 41 में 100 में 41 का भाग लगाना है। तो परसेंटेज बताएंगे, 2 सही 18/41 दूनी 82, 2 बार तक जाता है, 18/41% हानि। ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा, और ये आंसर पूरा बताकर ऐसे निकलेंगे हम। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दोस्तों, एक नए क्वेश्चन की तरफ और लेते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसने क्या कहा, पढ़िए इसको ध्यान से। प्रत्येक वस्तु को 4000 रुपये के हिसाब से बेचता है यदि उसे कुर्सी पर 33 से 1/3% लाभ और टेबल पर 11 से 1/9% लाभ, दोनों लाभ की वैल्यू है। कुर्सी पर 33 सही 1/3% लाभ, यानी 1/3 भाग। पहले परसेंटेज को टुकड़ों में तोड़ कर या सोल्व करके इसे भिन्न में ले आना। और दूसरी है 11 सही 1/9% लाभ, यानी 1/9 भाग लाभ के। तो देखो दोनों परसेंटेजों के अनुसार क्रय मूल्य इसके अनुसार 3, तो विक्रय मूल्य दोस्तों कितना, 4 इकाई, और यहाँ से क्रय मूल्य 9, तो विक्रय मूल्य कितना, 10 इकाई। अब आपने देखा तो विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक को उसी के हिसाब से बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य को समान बनाओ। तो इसको कर दूं 10 से और इसको कर दूं 4 से, या छोटा भी कर सकते थे, ऊपर नीचे वाले मान से गुणा कर सकते हैं। तो नए अनुपात या सही अनुपात क्या बनेंगे, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा, 30 और विक्रय मूल्य 40। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 36 और विक्रय मूल्य 40। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दोस्तों, 66 इकाई, और इसका विक्रय मूल्य दोनों का मिलाकर 80 इकाई। आपको क्या दिया हुआ है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य यानी 40 इकाई का मान, 40 इकाई का मान कितना दे रखा है, 4000। तो फिर 1 इकाई का मान कितना बनेगा वो निकाल लो। तो क्या करेंगे, 4000/40 यानी 100। 1 इकाई का मान 100 है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो पहली वस्तु का क्रय मूल्य, फर्स्ट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये देखेंगे हम कितना है, 30 इकाई। 1 इकाई का मान कितना है, 100, तो 30 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 3000। और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 36 इकाई। 1 का मान 100 है, तो 36 का मान 3600। ये लो, दोनों का क्रय मूल्य हम बता सकते थे प्रत्येक का निकाल कर, यानी क्रय मूल्य की इकाइयों से गुणा कर देंगे। कुल क्रय मूल्य बताना हो तो इससे गुणा कर देंगे, और कुल विक्रय मूल्य बताना हो तो इससे गुणा कर देंगे। कर सकते हैं दोस्तों।
इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए दोस्तों, इस एक नए क्वेश्चन को और लेकर चलें। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा क्या आपको दिया गया है। कोई व्यक्ति एक कुर्सी और एक टेबल को 27,400 रुपये में खरीदता है, यानी दोनों को मिलाकर खरीदता है दोस्तों 27,400 रुपये में। अब उसने क्या कहा वो चीज़ हमको देखना है। यदि उसे कुर्सी पर 10% का लाभ होता है तथा टेबल पर उसे 14 से 2/7% की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, बता तो दिया है उसने कि विक्रय मूल्य क्या है, समान। अब देखना दोस्तों, पहली वस्तु पर कितना बताया उसने, 10% का लाभ, यानी 1/10 भाग लाभ का, ठीक है। ऐसे ही सेकंड जो वस्तु है उस पर कितना बोला है उसने, 14 से 2/7% की हानि, यानी 1/7 भाग। क्रय मूल्य बनाते हैं और विक्रय मूल्य का अनुपात, इन दोनों का अनुपात निकालते हैं दोस्तों। 10 क्रय मूल्य तो एक का लाभ 11 रुपये लाभ हो गया, 11 रुपये विक्रय मूल्य हो गया एक का लाभ होने पर। ऐसे ही 7 में खरीदा, एक की हानि हुई तो 6 में बेच दिया। अब आपको पता है कि इसका विक्रय मूल्य समान बनाएंगे क्योंकि उसने कहा है, तो यहाँ क्या करेंगे 6 से और इसको 11 से गुणा कर दें, पूरा रेशियो गुणा होगा। नए अनुपात क्या बनेंगे दोस्तों, नए अनुपात पहली वस्तु का कितना क्रय मूल्य तो कितना 60 और विक्रय मूल्य 66। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना 77 और विक्रय मूल्य कितना दोस्तों यहाँ पर 66। अब देखिए टोटल कुल क्रय मूल्य मिलाकर कितना हुआ दोस्तों 137 और कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ 132। 60 और 77 कितने हो गए 107 6 13 137 और ये 6 6 12 यानी 132। अब देखिए दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, दोनों का मिलाकर क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो दोनों का मिलाकर यानी 137 इकाई का मान दिया हुआ है। ये ध्यान रखना क्या दिया हुआ है अपन को, कितना दिया हुआ है 27,400। एक इकाई का मान निकाल लो दोस्तों, भाग लगाएंगे तो 200। अरे इसका मान इतना है तो एक का मान कितना होगा, ये भाग लग जाएगा इसमें तो कितना आएगा 200 रुपये। जब एक इकाई का मान 200 रुपये, अब बताना क्या है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, कितना इकाई है 60 इकाई, यानी 60 × 200 बराबर 12,000। और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों 77 इकाई, यानी 77 × 200 154 यानी 15,400। एक वस्तु को खरीदा था 12,000 में और एक वस्तु को खरीदा था 15,400 में, टोटल मिलाकर कितने हो गए 27,400। कर लेंगे दोस्तों, कुल क्रय मूल्य दिया हुआ था और प्रत्येक क्रय मूल्य को पूछा है। आपको प्रत्येक का विक्रय मूल्य भी पूछ सकता था जो क्या था, समान था। बोलो ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कितने रुपए की हानि हुई वो भी आपको पूछ सकता था कुल सौदे में, और आपको कितने % की हानि हुई वो भी आपको पूछ सकता था। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। एक क्वेश्चन के बारे में और चर्चा करते हैं दोस्तों आज के इस लेक्चर में और आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस एक क्वेश्चन के बारे में और चर्चा करते हैं अंत में। तो दो घड़ियों को वो 4800 रुपये में खरीदता है, यानी दोनों का मिलाकर क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है। यदि वह एक घड़ी को 19% लाभ, अरे एक घड़ी को 19% लाभ और दूसरी को 15% हानि, तो यहाँ से बनाएंगे 19% लाभ का बोलते हैं तो 19/100 ही बनेगा दोस्तों, करता नहीं है। और दूसरा 15% हानि का बोले तो 3/20 इसको बोल सकते हैं, आप तोड़ सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बनाओ दोनों का। तो पहली घड़ी का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 100, तो 19 का लाभ हो गया तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा 119। दूसरी घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो 20 इकाई, तो 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 इकाई। अब देखो दोस्तों, विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, इसने बोला है दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य क्या हो, समान। तो बनाओ
17 संते 119 होते हैं, तो यानी इसको 7 से गुणा कर दें और इसको 1 से। ऊपर नीचे गुणा करोगे तो बहुत बड़े मान आएंगे। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में और इसी प्रकार से पूछा गया है, तो कोई ना कोई पहाड़ा बन रहा है यहाँ पे 17 संते 119। अब 7 से ऊपर वाले को गुणा कर दो और नीचे वाले को 1 से गुणा कर दो, तो नए अनुपात बन जाएंगे दोस्तों। नए अनुपात क्या बनेंगे? पहली घड़ी का अनुपात बनेगा, जो क्रय मूल्य बनेगा वो बनेगा 700, और ये कितना बनेगा यहाँ पे बात करेंगे, सॉरी उल्टा गुणा कर दिया, 1 मिनट। विक्रय मूल्य को समान बनाना है, और विक्रय मूल्य को समान बनाना है तो ये 17 संते 119 होते हैं, तो इसको 1 से और इसको 7 से गुणा कर देंगे, कर सकते हैं। तो देखिएगा नए अनुपात जो बनेंगे, पहाड़ा बिल्कुल बन रहा है यहाँ पे, सीधा सीधा ऊपर नीचे गुणा करते हैं वैल्यू को तो बड़े मान आएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट पहली घड़ी का क्रय मूल्य, पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना आएगा 100 और विक्रय मूल्य कितना 119, और दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना आएगा 7 दूनी 14 140 और विक्रय मूल्य 119। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए कुल क्रय मूल्य कितना हुआ 240 और कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ 238। समझ रहे हैं? अब देखिएगा यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, दोनों का मिलाकर क्रय मूल्य, यानी 240 इकाई का मान दिया हुआ है। कितना है दोस्तों 4800। एक इकाई का मान निकालो, कितना आ जाएगा, एक बिंदु से एक बिंदु काट दिया 20। एक इकाई का मान 20 है, तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य जो पहली घड़ी का क्रय मूल्य जो है वो कितना है 100 इकाई। एक इकाई का मान 20 है, तो 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलिएगा 2000 रुपये। ठीक है। ऐसे ही सेकंड का क्रय मूल्य जो आएगा वो कितना इकाई है, यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हैं 140 इकाई। एक इकाई का मान 20 है, तो 140 इकाई का मान 2800 रुपये। कर सकते हैं। ये दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य आ गया, इस प्रकार से बता देंगे। एक ही कंसेप्ट पर ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, आप कर सकते हैं दोस्तों। देखिएगा इसको ध्यान से। इस प्रकार से जब विक्रय मूल्य समान हो जाए तो इकाइयों को सेम करके आप प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी सारे बन गए और ये यहाँ पर ये टाइप कंप्लीट हो जाती है। और दोस्तों इसी वे में हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, और उसमें हम और नए नए क्वेश्चनों के साथ आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, धन्यवाद।